मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सहनमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का विषय संत और उसकी महिमा और असंत उसका गुण, यही विषय पर हम लोग बहुत देर से सुन रहे थे। भगवान श्री राम के यहाँ सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। आप सभी लोग जानते हैं, गुरु महाराज के अंदर जब प्यास जगी, यह भारत की भूमि, गुरु महाराज ने प्रवचन के क्रम में एक बार मोरंग जिले में, नेपाल के मोरंग जिले में कहने की कृपा की थी, भारत भूमि जैसा अन्य देश नहीं, जो ज्ञान जो चरित्र भारत में बनता है वो दूसरे देश में नहीं बनता है। भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, भारत की भूमि पर हम लोगों का जन्म हुआ है। भारत की भूमि में वह उर्वरा शक्ति है। यहाँ की धरती माता एक न एक महान पुरुषों को अपने गोद में सदा से खिलाती रही है। इसलिए हम सभी लोग ऋषि मुनियों के संतान हैं। हम सभी के पूर्वज ऋषि मुनि थे, महात्मा थे। उन्हीं के संस्कार के वशीभूत हम लोग, इतना घोर आक्रमण हुआ विधर्मियों का, अंग्रेजों का, मुगलों का, सभी ने हमारे धर्मों के साथ खिलवाड़ किया, मिटाने का प्रयास किया, लेकिन इस मिट्टी में वह संस्कार ओतप्रोत है, मिटा करके भी वे लोग नहीं मिटा सके। आज उसी संस्कार से प्रेरित होकर हम लोग धर्म से गुरु महाराज ने इस ज्ञान का प्रचार किया। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। गुरु महाराज के अंदर जब प्यास जगी परमात्मा को पाने की, तो पूर्णिया जिला स्कूल से
दे धरी कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई। लिख करके निकल गए गुरु की खोज में कि राम का पता कौन बताएंगे, राम तक जाने का रास्ता कौन ऐसे हैं जो बता देंगे। और पता जानने के क्रम में 8 गुरुओं की सेवा में रहे, लेकिन उचित पता किसी से नहीं मिला। अंत में बाबा देवी साहब जैसे परम संत सदगुरु मिल गए और उनके द्वारा सही पता मिल गया। यही है बड़े भाग पाइए सत्संगा, संतों का संग और सत्संग मिल जाए तो बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। गुरु महाराज पता मिल गया बाबा देवी साहब जैसे संत से, और बिना परिश्रम के ही उस मार्ग पर चले। चलते चलते कहां पहुंच गए, जब कुप्पा घाट की गुफा में एक दिन ध्यान करके बाहर निकले। 18 महीने की घोर साधना जब पूरी हुई तो चेहरे पर अद्भुत चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शिष्य लोगों ने पूछा, गुरुदेव आज तो आपका चेहरा दिव्य जैसा प्रतीत होता है। तो गुरु महाराज ने क्या कह दिया, मैं ही पाइए राम, राम हो राम। आज मैं ही को राम मिल गया। जिस मार्ग पर चल करके मैं ही को राम मिला, सारे दुखों का अंत हुआ। यह सुख सबको मिले, यह खजाना धन सबको मिले। गुरु महाराज जर्जर स्थिति में रहने पर भी कई बार भक्तों ने निवेदन किया, आप जाने की स्थिति में नहीं हैं, इतने उम्र के हो गए, मत जाइए। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है। प्रचार करते रहे, यह खजाना का पता हम सबको बता दें। कोई व्यक्ति निर्धन ना रहे, वह धन सबको मिल जाए। जिस धन को पाने से सारा शोक मोह दुख दर्द सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, उनकी अंतिम रचना है, जब त्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादि, पाप राशि नसाइए। संतों के दर्शन से, सत्संग से क्या लाभ होता है, तो पाप राशि नसाइए। हम आंखें बंद करते हैं, घोर अंधकार मालूम पड़ता है, वो क्या है, पाप का विशाल सम्राट पहाड़ खड़ा है, जो पाप आपको भगवान से मिलने नहीं दे रहा है, भगवान के द्वार का पता नहीं जानने दे रहा है। ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान पर कुछ से कुछ मन में कचरा उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं, मन में आने लगता है। कभी घुटना में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी खुजली, कभी नोचनी शुरू। ये पाप ही आपको परेशान कर रहा है। पाप जब जीवन में होता है, मनुष्य के जीवन में, तो संताप उत्पन्न करता है पाप। जीवन में दारिद्र्य लाता है पाप, आर्थिक परेशानी में डालता है पाप, शारीरिक परेशानी में डालता है पाप, और मानसिक परेशानी में डालता है पाप। जा रहे थे मोटरसाइकिल से, हल्का गिरे, पैर की हड्डी टूट गई, कौन तोड़वा दिया, मोटरसाइकिल, रोड नहीं, आपका पाप ने यह घटना करवा दिया, एक्सीडेंट कर गए। एक लोग बीमार से उठे, उसमें लाखों खर्च किए, उस जब तक मैं ठीक हुआ दूसरा फिर बीमार हो गया। ये पाप उत्पात मचाते रहता है जीवन में। इन सारे पाप तापों से आप छूटना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, साधु संगति पाइए, साधु के सत्संग में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। उनसे क्या होगा, पूर्ण विश्वास के साथ, टूटे फूटे विश्वास के साथ नहीं,